जय सिया राम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिए थे, 31 से स्टार्ट करना है। देखते हैं क्या कहता है। हाइट एट विच द वेट ऑफ ए बॉडी बिकम्स 1/16 ऑफ इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कितनी हाइट पे वेट 1/16 हो जाता है? तो देखिए, ये तो कई बार बता चुका मैं आपको। वेट करना है 1/16, वेट होता है mg। तो क्या g की वैल्यू करनी पड़ेगी 1/16? इसको 1/16 करना है, चाहे तो यहीं से कर सकते हैं, लेकिन अगर समझ में ना आए तो इसको रीअरेंज कर लेता हूं मैं। G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो R स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G, या R प्रोपोर्शनल टू G की पावर हाफ। इसको 1/16 करना है, तो ये 16 की पावर हाफ हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। ये कहाँ से? अर्थ के सेंटर से। सरफेस से चाहिए तो कितना करेंगे भाई? यहाँ से 4R, तो यहाँ से कितना? H की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये R है, ये पूरा 4R है। 4R माइनस R यानी कि 3R। सरफेस ऑफ अर्थ से अगर मैं 3R हाइट पे ले जाऊं तो वेट कितना हो जाएगा? 1/16, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा 1/16। तो सी ऑप्शन चेक करो। नोट करिए बहुत जल्दी से। समझ आ गया ना? हो गया, अब कर दें। हो गया बच्चों? इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली आप लोगों से मिस्टेक यही होती है कि आप ये देखना भूल जाते हैं हाइट कहाँ से पूछी है। सरफेस से दी होती है, सेंटर से ले लेते हैं, सेंटर से दी होती है, सरफेस से ले लेते हैं। तो बड़ा ध्यान रखें, जब भी हाइट का इन्वॉल्वमेंट आता है किसी क्वेश्चन में, तो हाइट कहाँ से नाप रहे हैं, सरफेस से या सेंटर से, देख के करें तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ग्राफ बनाना है डिस्टेंस के साथ। तीसरी बार आया यही क्वेश्चन, बार बार बनवा दिया। पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कितनी बार बताएं? ये सरफेस, ये सेंटर,
ये इनसाइड, ये आउटसाइड, ये जी, ये आर, पता नहीं कितनी बार आया। तो फोर्थ वाला ग्राफ सही है और ऑप्शन ए सही है। हो गया, कई बार कर रखा है, रब कर दें। 3 बार पूछा जा चुका अब तक, मतलब इंपॉर्टेंट है, आना ही चाहिए। मजे की बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है, मजे की बात मैग्नेटिज्म में भी है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। मैचिंग दिए हुए हैं तो सबको समझे बिना नहीं कर सकते इसको। लिस्ट 1 है और इधर लिस्ट 2 है। ए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, डी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, लिस्ट 2 डायमेंशंस दी हुई हैं। वन, 2, 3, 4, L2T - 2, M-1, L3T - 2, LT - 2, ML2T - 2। ऑप्शन भी लिख ही देते हैं जब इतना लिखा है तो। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। सी, ए का सेकंड, भाई ए का सेकंड बहुत दे रहे हैं ये, मतलब चांसेस हैं कि ए का सेकंड ही हो। बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। चलिए
हाँ बोलो। हाँ जी, अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं। एक तो ऐसा हो सकता है कि आपको याद हो, तुक्के नहीं लगाने, सुनो समझो। क्या सी ऑप्शन है इसका? अच्छा चलिए यही बात करते हैं। देखिए समझिए, एक तो ये है आपको डायमेंशंस याद हो, बहुत अच्छी बात, लेकिन याद करने के लिए इतना कुछ है, डायमेंशन कब तक याद करोगे? एक आधी तो याद हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। एक तो फिक्स्ड है, पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी एनर्जी mL2T-2 होती है, निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। बाकी मुझे इसका भी याद है, बहुत सारे टीचर निकलवा देते हैं, लेकिन ये कई बार बच्चे निकाल नहीं पाते, तो इसका बता देता हूँ मैं आपको। न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सबको याद है, Gm1m2/r²। तो यहाँ से जिसकी डायमेंशन चाहिए उसको एक तरफ ले जाओ, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। फोर्स के लिए mL_T-2, डिस्टेंस के लिए L होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, मास के लिए m, तो m-1L3T-2। तो दो तो फिट हो गए, ए का सेकंड और बी का फोर्थ। ए का सेकंड और बी का फोर्थ इन दो ऑप्शन में आ रहा है, बी या सी में से कोई हो सकता है। अब आगे चेक कर लेते हैं, डाउट है सी और डी पे। तो सी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिटेल में निकालने जाएंगे, बहुत लेंदी हो जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है V = -Gm/r, लेकिन ये ना लगाओ तो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पोटेंशियल इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, मास के केस में विद रिस्पेक्ट टू मास। तो V = क्या लिख सकते हैं? वर्क डन पर यूनिट मास। वर्क डन क्या है? mL2T-2। कोई भी वर्क डन, कोई भी एनर्जी mL2T-2 होती है, पहले बता चुका हूं। मास के लिए m, तो क्या आया? L2T-2। अब L2T-2 क्या हो गया? C का फर्स्ट। अब C का फर्स्ट तो B ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर है। चेक करिए, आया समझ में? नहीं आया? चाहो तो चौथा भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही कहते हैं। ये क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको भी अगर आप वैसे निकालोगे ना, G = Gm/r², तो लेंदी हो जाएगा। ये है तो एक तरह का एक्सीलरेशन, शॉर्ट तरीके से देखें तो। और कोई भी एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। फोर्स के लिए क्या रहेगा? mL_T-2 अपॉन मास कर दिया, तो क्या आया? L_T-2। अब L_T-2 कौन सा ऑप्शन है? थर्ड। तो डी का क्या हो गया? थर्ड। यहां से मिला देता हूं, कंफ्यूजन ना हो आपको। तो डी का थर्ड, फिर से बी ऑप्शन पूरा वेरीफाई हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए नोट करिए, आगे चलते हैं फिर। रब कर दें भाई। हो गया बच्चों? रब कर दें।
फिजिक्स में याद मत करा करो, फिजिक्स में समझा करो। गलत चीज़ें याद हो जाती हैं, आंसर गलत हो जाता है, नेगेटिव में जाता है। फिर कॉन्सेप्चुअल बात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्क डन टू रेज ए मास फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट h इज विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ इज। मतलब किसी बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से h हाइट पे ले गए और h हाइट कितनी है, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। तो ऐसा करने में कितना वर्क होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 34। आप लोग 11th क्लास से रट्टा मारते हैं, वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, तो वर्क डन इज इक्वल टू mgh और h की वैल्यू यहाँ r, तो आंसर होना चाहिए mgr। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये फॉर्मूला ही गलत है। ये फॉर्मूला छोटी मोटी हाइट तक के लिए काम करता है, उससे ज़्यादा हाइट पे काम नहीं करता, क्योंकि इस पे कुछ चीज़ें नेग्लेक्ट करके तब कैलकुलेशन की जाती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये सही नहीं है। ये कब काम करता है? 2, 4, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर तक, 500 मीटर बहुत ज़्यादा, इससे ऊपर काम नहीं करेगा। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का? -g m1 m2 कर लो या कैपिटल M स्मॉल m कर लो। ये समझ रहे हो बात? इसी में r की वैल्यू स्मॉल r की r प्लस s रखते हैं, h को नेगलेक्ट करते हैं, तब वो बनता है। तो वो कुछ केसेस में काम करता है, हमेशा काम नहीं करेगा, हमेशा ये वाला काम करेगा। NCERT में क्वेश्चन भी है और कई एग्जाम में पूछा भी गया है, विच वन इज मोर एप्रोप्रिएट। तो दिस वन इज मोर एप्रोप्रिएट। चलिए अब कैलकुलेशन की बात करते हैं। बॉडी को h हाइट पे ले गए तो कुछ वर्क हुआ, कितना वर्क हुआ वो हमें पता करना है। बॉडी यहाँ पे थी और इसको ले गए कहाँ पे? h हाइट पे, यहाँ पे। ये h हाइट है, ये r है, ये सेंटर है, ये r है। h की वैल्यू भी इत्तेफाक से r है। इतनी बात समझ में आई? ये इनिशियल केस है, ये फाइनल है। दोनों को चेंज करने में, इस ट्रांसफॉर्मेशन को लाने में कुछ वर्क किया गया। वो वर्क कितना किया गया वो पता करना है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी होता है, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल क्या हो जाएगा? जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h, और इनिशियल कितना हो गया? जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। बात समझ में आई? ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये जो यहाँ लिखा है इसको रब कर दूं, इधर वाला। कैलकुलेशन है बस। वन बाय r माइनस 1 बाय r प्लस h। एलसीएम ले लें तो r इंटू r प्लस h, r प्लस h माइनस r
आर से आर खत्म हो गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। बात समझ में आई? अब क्योंकि h की वैल्यू r है तो रख देते हैं। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि इसको ना हम यूज़ कर सकते हैं कैसे, g तो जानते हो, gm/r², तो gm को हम कई बार लिख लेते हैं ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस में इस तरह से, तो ये हो जाएगा gr² इंटू m इंटू r अपॉन r ब्रैकेट में r+r। ये क्या हो गया भाई, ऊपर हो गया क्या r³ mg और नीचे क्या हो गया 2r इंटू r, 2r²। तो ये क्या आया mgr/2। चेक करो डी ऑप्शन सही आंसर है क्या, समझ आया? तो तुक्के लगा के काम नहीं करना, इसको नोट करो। हो गया, रब कर दें, करो जल्दी से। हो गया बेटा? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। At what height from the surface of Earth gravitational potential and value of g r, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू दी है और स्मॉल g की वैल्यू दी है कि कितनी हाइट पे, कहाँ से। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ये ध्यान रखना कहाँ से पूछ रहे हैं, सरफेस से या सेंटर से, यहाँ फंसते हैं आप लोग। नंबर क्या है क्वेश्चन का? 35। 35 में देखिएगा v की वैल्यू कितनी दे दी, -5.4 10⁻⁷। और g की वैल्यू कितनी दे दी, ये पूछ लिया। तो आप जानते हो ना v क्या होता है, -gm/r।
और जी क्या होता है, यही होता है बड़ा आर छोटा आर, डिस्टेंस की तो बात होती है। अब इन दोनों को डिवाइड करूं तो आर मिल जाएगा क्या, फर्स्ट बाय सेकंड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा v बाय जी, इधर क्या आएगा माइनस जी एम बाय आर, और इधर क्या आएगा जी एम बाय v बाय जी माइनस आर, या r इज इक्वल टू माइनस v बाय जी। v दिया हुआ है -5.4 इंटू 10 की पावर, g दिया हुआ है 6, तो ये क्या हो गया प्लस हो गया ना, 54 इंटू 10 की पावर 6 लिख दूं, 6 9 का 54 होता है, नाइन इंटू 10 की पावर 6 मीटर। लेकिन ये कहां से, सेंटर से, ठीक है, ये कैपिटल आर, हमसे पूछा है सरफेस, हमसे पूछा है एच, तो हम क्या करें एच इज इक्वल टू आर माइनस आर, यानी कि 9 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 6.4 इंटू 10 की पावर 6। अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, मीटर में करेंगे तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा, ये आएगा 2.6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर या 2600 किलोमीटर। सी ऑप्शन है, देखिए चेक करिए, समझ आया, नोट करिए। यार दिमाग पे ना लोड मत डालना बिल्कुल, मैं कई बार बोल चुका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बिल्कुल पैरेलल है। अब कहोगे जी ये कहां से आ गया, अब ये जो है ना, ये इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कह लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ लो, क्या फर्क पड़ता है, v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर पढ़ते नहीं हो क्या, यहाँ v इज इक्वल टू जी एम बाय आर हो गया, नेगेटिव होता है क्योंकि अट्रैक्टिव है, ये रिपल्सिव भी हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्यू बाय आर स्क्वायर नहीं पढ़ते क्या, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कह देते हैं, बिल्कुल सेम है, एक आता है दूसरा अपने आप हो जाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो ताजा ताजा पढ़ा है 12वीं में। हो गया भाई, रब कर दे। थर्टी सिक्स देखिएगा,
2 kg के बहुत सारे मासेस हैं, एक्स एक्सिस पर रख दिया गया, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, इस टाइप से। ओरिजिन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, यहाँ भी बन जाते हैं। ठीक है, एक मास यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, इस तरह से अप टू इन्फिनिटी रख दी। एम 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 एम, हर एक एम की वैल्यू 2 kg। ये ओरिजिन, ये एक्स डायरेक्शन, ये कहाँ पे रखा है 1 मीटर पे, अगला कहाँ है 2 पे, अगला कहाँ है 4 पे, अगला कहाँ है 8 पे, इस तरह से। तो टोटल पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल पहले की वजह से कितना हो जाएगा, -gm अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 1, दूसरे की वजह से -gm अपॉन डिस्टेंस 2, तीसरे की वजह से -gm अपॉन डिस्टेंस 4, -gm अपॉन डिस्टेंस जो कि 8 है। इस तरह से कार्यक्रम अप टू इन्फिनिटी चल रहा है। कुछ कॉमन आ सकता है, -gm, अंदर बचा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 अप टू इन्फिनिटी। ये बन गई जीपी। जीपी समझते हो, 9th-10th में पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकलवाते हैं इसमें। फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। अब कहोगे जी a क्या है r क्या है, तो a होता है बेटा फर्स्ट टर्म और r क्या होता है कॉमन रेशो। अब यार निकलता कैसे है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। जरूरी नहीं है सेकेंड अपॉन फर्स्ट ही करें, थर्ड अपॉन सेकेंड कर सकते हैं, फोर्थ अपॉन थर्ड कर सकते हैं। तो यहां देखें तो फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 1 और कॉमन रेशो कितना हो गया 1/2। काम हमारा खत्म हो गया। m की वैल्यू 2 है, ये क्या आया 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, यानी कि -2g 1 अपॉन 1/2। ये 2 ऊपर पहुंच गया तो क्या हो गया -4g। -4g कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। चेक करिए सही है गलत है, समझ आया। यही कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज हो जाता है, नोट करिए बहुत जल्दी। हो गया बच्चों। हो गया, रब कर दें।
ये जितनी बातें आपको बताता हूँ ये शॉर्ट नोट्स बना के याद कर लेना, काम आएंगी, रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा आपका, अदरवाइज कॉपी में लिखी रह जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 37 फिर से रिपीट हुआ, थोड़ी देर पहले ही करा था हमने। एक बॉडी को अर्थ के सरफेस से h हाइट पे ले गए, h की वैल्यू 2r है, तो कितना चेंज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, कितना वर्क हुआ, अभी करा था। अब मुझे भी याद नहीं मैंने क्या निकाला था फॉर्मूला, तो एक फॉर्मूला बना लेते हैं, नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे, आगे के लिए हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, वर्क डन के नाम से पूछें या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नाम से पूछें या डेल्टा यू लिख दो, यू भी तो पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो फाइनल अपॉन इनिशियल क्या हो गया, माइनस जी एम एम अपॉन क्या हो गया, आर प्लस एच पे ले गए ना फाइनल, और इनिशियल क्या था, सरफेस ऑफ अर्थ पे, कितना हो गया, सरफेस ऑफ अर्थ पे आर, ये वाला नेगेटिव तो फॉर्मूले में ही है, और ये हम जो डिफरेंस निकाल रहे हैं उसकी वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव तो आगे पीछे रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, जी एम एम कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन, ये फॉर्मूला हेल्पफुल रहेगा, इसे याद कर लो। अगर दिक्कत हो रही है कि दो दो टर्म डिवीजन में है तो और शॉर्ट कर सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। आर टाइम्स ऑफ आर प्लस एच, आर प्लस एच माइनस आर, जी एम को क्या लिख सकते हैं, जी आर स्क्वायर, बताया था थोड़ी देर पहले, तो ये क्या बन गया, एम जी एच आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एच आर, ऐसे भी लिख सकते हो, बाहर भी छोड़ सकते हो, और सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई कर सकते हो, और भी सिंपल हो सकता है। ये ऊपर वाला आर स्क्वायर जो है इसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, एच बाय आर, हो गया नहीं हो गया भाई। जब ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आ गया तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या बन गया, 1, और उधर क्या हो गया, एच बाय आर। तो ये फॉर्मूला वर्क डन के लिए या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमेशा आपके काम आएगा। मुझे तो याद रहता नहीं, मैं तो निकाल देता हूँ, ठीक है। आप लोग नोट कर लो, याद कर लोगे तो बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। क्लास में ज़रूरत पड़े तो हमें ही बता देना, हम भी जल्दी करवा देंगे सवाल। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा, एच की वैल्यू कितनी दी है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब 2r, एम जी एच की जगह क्या रखें, 2r, और नीचे क्या रखें, 1 प्लस 2r बाय आर, तो 2mgr, और नीचे क्या हो गया, 3। देखो यही आंसर है क्या, डी ऑप्शन है क्या, समझ आया, जुगाड़ हो गया डायरेक्ट काम करने का, स्टार बना के नोट कर लेना और लिख भी लेना कब लगाना है, कहाँ लगाना है, वरना बुढ़ापा आ जाता है, भूल जाते हो तुम लोग घर जाते ही, अरे था तो कुछ, क्या था कहाँ था ये ना पता। हो गया, रब कर दें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉडी है, सॉरी 38 कर रहे हैं ना, पार्टिकल है, मास m है, एक शेल है उसका भी मास m है, रेडियस है स्मॉल a, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है a/2 पे फ्रॉम द सेंटर। 38 कर रहे हैं, ये शेल है, इसका मास है m और इसका रेडियस है a, इसके सेंटर पे एक और पार्टिकल रखा है जिसका मास m है और यहाँ a/2 पे पोटेंशियल बताना है। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, निकालने का तरीका मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यही बताता हूँ, यहाँ भी यही बता रहा हूँ। जब भी आपको किसी पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो आसपास रखे हुए सभी चार्जेस का पोटेंशियल निकाल के ऐड कर देंगे, क्योंकि स्केलर है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालो, ऐड कर दो। अब यहाँ जो पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ P, सेंटर हो गया O, तो पोटेंशियल एट P ये होगा पोटेंशियल ड्यू टू पार्टिकल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू शेल, शेल मतलब हॉलो स्फेरिकल शेल। अब बात समझिए ज़रा, शेल के लिए अभी कल परसों ही बता रहा था मैं आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैच करता है। शेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, अगर याद हो आप लोगों को। सरफेस पे सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट रहता है, उसके बाद डिक्रीज करता है। यहाँ वैल्यू होती है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो KQ/R, बाहर होती है KQ/r। ये होता है सरफेस, ये होता है डिस्टेंस, ये इनसाइड या आउटसाइड, और ये होता है सेंटर। तो ग्राफ साफ साफ बता रहा है सेंटर से सरफेस तक सेम रहता है। ग्रेविटेशन में अगर समझें तो ऐसे बनेगा बिल्कुल सेम। ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये क्या हो गया, डिस्टेंस, ये क्या हो गया, सरफेस, ये इनसाइड या आउटसाइड, ये क्या हो गया, सेंटर। तो यहां भी क्या दिखाई दे रहा है, सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल कैसा रहता है, सेम। और कितना होता है, Gm/r। नेगेटिव होता है वो अलग बात है। इसी वजह से कहा था अगर ये ग्राफ नीचे बना हुआ मिल जाए ऑप्शन में तो वो ज़्यादा सही माना जाएगा। बाहर क्या होता है, स्मॉल r, सेम ही तो है, डिट्टो। तो शेल के लिए क्या लिख सकता हूं, पार्टिकल के लिए तो Gm/डिस्टेंस होता है, यानी कि डिस्टेंस a/2। शेल के लिए क्या होता है, रेडियस। बात समझ में आई, ये क्या हो गया, -2Gm/a, ये क्या हो गया, नेट कितना हो गया, ये आंसर हो गया। नेगेटिव कंसिडर नहीं करना, कोई बात नहीं, एट्रैक्टिव की वजह से आ रहा है वो। तो मैग्नीट्यूड की बात करो, देखना सी ऑप्शन आंसर है क्या, समझ में आया, नोट करिए बहुत जल्दी से। हो गया बच्चों, रब कर दें। अरे हो गया भाई,
ऐसे समझ लो, ग्रेविटेशन पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैट का रिवीजन कर लिया, कितनी बातें बता दी मैंने, वही 39 फिर से वही पूछ लिया, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एच की वैल्यू 3R दे दी। तो अभी तो फॉर्मूला निकाल लिया ना हमने चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। याद हो गया आप लोगों को? नहीं हुआ अभी? याद हो गया? बताओ क्या हुआ, क्या आंसर, क्या है फॉर्मूला? अब कितने दिन याद रहेगा ये तुम पे डिपेंड करता है। एच की वैल्यू कितनी दे दी? 3R दे दी ना। करो सॉल्व। mg इंटू 3R अपॉन 1 प्लस 3R बाय R कितना हो गया? 3mgR नीचे 4, 3mgR बाय 4 है ऑप्शन में? है। सी ऑप्शन आंसर है क्या? चेक करो। जल्दी हो गया ना? याद रखिएगा। रब कर दें, फटाक से हो गया ये तो, गुड नाइट फास्ट कार्ड की तरह। क्वेश्चन नंबर 40, बॉडी है स्मॉल m, अर्थ के सरफेस पे नहीं, एस के वेलोसिटी अर्थ के सरफेस पे है v, किसी दूसरे प्लेनेट पे चले गए, रेडियस 4 गुना है जहाँ पे, और डेंसिटी सेम है, और डेंसिटी सेम है। तो अब हमें बताना है क्या एस्केप वेलोसिटी वहाँ पर कितनी हो जाएगी। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर याद है बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो याद कर लो। एक फॉर्मूला ये होता है और एक फॉर्मूला इसी का ये होता है। बहुत सी बार घुमाने के लिए क्वेश्चन ऐसे बनता है, इतने एंगल पे बॉडी को फेंका, किसी प्लेटफॉर्म पे ले जाके फेंका, एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। एस्केप वेलोसिटी एंगल पे डिपेंड नहीं करती, प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करती। प्लेटफॉर्म पे ले भी जाओगे तो प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी होगी? नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो फॉर्मूला यही रहेगा। इसमें भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये है, कारण जी की वैल्यू तो बदलती रहती है, पोल पे कुछ और, इक्वेटर पे कुछ और। ये कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलता, तो इसको प्रेफर करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में एक नई चीज़ डाल दी, आप डायरेक्ट करोगे तो गलत होगा। नई चीज़ क्या डाल दी? डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है? सेम। तो अब डेंसिटी का इन्वॉल्व होना बड़ा जरूरी है फॉर्मूले में, उसके बिना काम नहीं होगा। तो मास को हम खोल के लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जानते हो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला? 2gd इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर। आर से आर क्यूब कट के आर स्क्वायर बचा है ना, और ये बाहर आ जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है? बाकी सब तो कांस्टेंट है। इसको रीअरेंज कर लें एक बार, तो एस्केप वेलोसिटी का नया फॉर्मूला मिल गया हमें। क्या? 8/3 पाई डी जी, पाई जी डी आर स्क्वायर, ये मिला। हमें क्या दिखाई दे रहा है कि आर स्क्वायर के अंडर रूट पे डिपेंड कर रही है। मैं यूं ही ना कह दूं आर पे डिपेंड कर रही है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, सेम है। तो जब मैं इसको 4 टाइम्स करूंगा तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगी। नई एस्केप वेलोसिटी पुरानी एस्केप वेलोसिटी की 4 टाइम्स होगी। पुरानी अगर v है तो नई 4v होगी। 4v आंसर है, ए ऑप्शन सही आंसर है, चेक करिए। समझ में आया? तो आज की रामायण यहीं तक रहने देते हैं। जय सिया राम। कल कंटिन्यू करेंगे, कल ऑफ रहेगा, परसों कंटिन्यू करेंगे।